बस्ताड़ा पे जो ये तो अपने आप में हम सबके लिए एक चुनौती है। पीछे करनाल में बस्ताड़ा पे जो आतंकवादी पकड़े गए थे और उनसे जो रिकवरी हुई है और कल की जो घटना है, तो इन सब को देखकर हमने अपनी जो है ये कार्य योजना बनाई है। और हम पहले भी सभी डिस्ट्रिक्ट एसपीज़ हैं, रेंज के आईजीज़, एडीजीज़ हैं, कमिश्नर्स हैं, उनको भी हमने सतर्क किया है कि इस पे पूरे तौर पे मुस्तैदी रखें और इस चुनौती का भली प्रकार से सामना करें। आपका पूरा ख्याल रखें। ये 20 स्तरीय कल्याण गोष्ठी का आज आयोजन यहाँ पे हरियाणा पुलिस एकेडमी के ऑडिटोरियम में हुआ है। इसमें हमारा जो पुलिस विभाग है, जो कर्मचारी हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके भलाई से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। जो पिछली मीटिंग थी उसमें जो एजेंडा पॉइंट्स थे उस पर कहाँ तक कार्रवाई हुई है, क्या क्या अभी पेंडिंग इश्यूज़ हैं, तो ये सारी बातों की खुलकर चर्चा हुई और बहुत ही उपयोगी बैठक हुआ है। कोई खास चीज़ वेलफेयर के लिए, जो कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए कुछ चीज़ सामने आई? देखिए, एक तो बहुत बड़ी जो खास बात रही है वो हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, माननीय गृह मंत्री महोदय ने पिछले दिनों जो 2 साल में एक बार 35 साल से ऊपर फ्री हेल्थ चेकअप सभी मुलाजमों का, वो हरियाणा सरकार ने उसे स्वीकार किया और उसमें करीब 11,000 हमारे जो कर्मचारी हैं उनका फ्री चेकअप हुआ है। तो वो जो पुलिस के जैसे जो तनावपूर्ण और स्ट्रेसफुल कंडीशंस होते हैं, वर्किंग कंडीशंस होते हैं, उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि समय समय पर उनकी हेल्थ चेकअप हो, ताकि कोई ऐसी बीमारी हो वो तुरंत में पता चल सके, तुरंत उसका जो है इलाज हो सके। तो ये एक बहुत बड़ा कदम जो है, ये विशेष तौर पे मैं इसका उल्लेख करना चाहूँगा। जैसे एजेंसियों का अलर्ट किए गए सुरक्षा की नज़र को देखते हुए, हाँ, ये तो अपने आप में हम सबके लिए एक चुनौती है। पीछे करनाल में बस्ताड़ा पे जो आतंकवादी पकड़े गए थे और उनसे जो रिकवरी हुई है और कल की जो घटना है, तो इन सब को देखकर हमने अपनी जो है ये कार्य योजना बनाई है। और हम पहले भी सभी डिस्ट्रिक्ट एसपीज़ हैं, रेंज के आईजीज़, एडीजीज़ हैं, कमिश्नर्स हैं, उनको भी हमने सतर्क किया है कि इस पे पूरे तौर पे मुस्तैदी रखें और इस चुनौती का भली प्रकार से सामना करें। सर, ये जो पकड़े गए हैं, इनके कहाँ कनेक्शन है, कहाँ जांच होती है, कहाँ तक मामला पहुँचता है? नहीं, ये तो आपको विस्तार पूर्वक समय समय पर एसपी करनाल और बाकी लोगों ने बताया है कि इनसे क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं। और मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो कि पूछताछ में और हमें वेरीफाई करना है, और इसमें जो लोग शामिल हैं उन सबको जो है हमने जो है उनको उजागर करना है इसमें। सर, जैसे पन्नू द्वारा धमकियां दी गई है, पहले हरियाणा को भी, आज हिमाचल के सीएम को, तो उसको लेकर कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई इस तरह की बात चल रही है सर, उनको लाने के लिए या एफआईआर दर्ज है उसके खिलाफ? नहीं, ऐसा एफआईआर रजिस्टर्ड हैं और एनआईए को भी इसके बारे में सारी जानकारी है। जो केंद्रीय इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, स्टेट फोर्सेस हैं, वो सब मिल के इस पे कार्य कर रहे हैं। लोगों से भी अपील करेंगे सर, शांति बनाए रखें, पुलिस का सहयोग करें? नहीं, वो तो हर समय है। आम नागरिक और पुलिस का सहयोग जो है वो बहुत आवश्यक है, और जितना अच्छा सहयोग होगा, सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, उतनी ही ज़्यादा जो है चीज़ें खुलकर आएंगी और उस पर समय पर कार्रवाई हो सकेगी। 15 अगस्त आ रही है, जैसे इनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए क्या प्लान को इस तरह का कोई अलग से बनाया जा रहा है स्पीकर? नहीं, अभी तो चलो 15 अगस्त तो है ही है, लेकिन अभी उससे पहले जो तुरंत में जो चुनौतियां हैं उसको देखना आवश्यक है, और उसके लिए जो है कारगर योजना बनाकर उस पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। इसमें तालमेल की कुछ कमी सर कोई है? जैसे आप किसी जिलों में हैं तो अधिकारी तालमेल करके? नहीं, कोई तालमेल की कमी नहीं है, बिल्कुल अच्छी तालमेल है और सबका जो है पारस्परिक सहयोग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट के साथ कुछ इस तरह की सब मीटिंग कोई
हाँ हाँ, रेगुलर जो है कांटेक्ट में है, आपसी सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जिलों के आदि हैं एसपी या वो अलग अलग होते हैं, रेंजेस से आते हैं, रेंज के हैं, डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और निचले स्तर तक हर लेवल पे हर जो पद के हैं सभी लोगों का प्रतिनिधित्व इसमें होता है।